हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं एकदम बढ़िया हूं और आज हम एक बहुत ही बड़े कंफ्यूजन को यहां पर क्लियर आउट करने मिल रहे हैं। सर क्या है वो कंफ्यूजन? दोस्तों कंफ्यूजन ये है कि न्यू सिलेबस आने के बाद हमको ये नहीं पता चल रहा है कि कहां चेंजेस आए हैं हमारे ओल्ड सिलेबस से न्यू सिलेबस में। तो दोस्तों आपकी इसी कंफ्यूजन को क्लियर आउट करने, निवारण करने हम आ गए हैं एक वीडियो के साथ, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि हम जानते हैं कि मई 2024 से हमारा न्यू सिलेबस अप्लाई होने वाला है और अभी तक हमें यह नहीं पता है कि सीए इंटर एफएम लेवल पर क्या क्या चेंजेस आए हैं न्यू सिलेबस में। ठीक है, तो आइए फटाफट से हम लोग बात करते हैं कि सर सीए इंटर के लेवल पर उसमें भी जो पेपर नंबर अब 6 है एज पर न्यू सिलेबस, एफएम में ओल्ड में क्या था और न्यू में क्या हो गया है। सर कुछ बहुत ज्यादा चेंज है क्या हमें बहुत ज्यादा और पढ़ना पड़ेगा? क्या इस न्यू सिलेबस में डिफिकल्टी लेवल बढ़ गई है? ये सब प्लीज आप सर हमें बताइए। तो दोस्तों ये सारे पॉइंट्स को लेकर हम अपनी बात को रखने वाले हैं। तो यहां पर हम लोग करने वाले हैं एक चैप्टर वाइज कंपैरिजन। हर एक चैप्टर में क्या क्या इलस्ट्रेशंस, क्या क्या प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ऐड हुए हैं, रिमूव हुए हैं, कोई क्वेश्चन के साथ साथ कोई कॉन्सेप्ट भी ऐड हुआ है क्या, सर डिलीट हुआ है क्या, प्लीज आप हमें बताइए। ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों अपनी कुर्सियों की पेटी हम बांध लीजिए और फटाफट से हमारे साथ चलिए इस जर्नी में, जहां पर हम क्लियर आउट करने वाले हैं द चेंजेस इन द न्यू सिलेबस। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे होंगे, मैंने एक यहां पर सिनॉप्सिस बनाया है, एक समरी बनाया है, जिसमें चैप्टर नेम और कॉन्सेप्ट में एडिशन या डिलीशन या फिर इलस्ट्रेशन, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में कोई चेंज है क्या, और वो जो न्यू सिलेबस 2023 में आया है हमारे साथ, उसके बेसिस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले जो हम बात करें कि मॉड्यूल में भी कोई चेंज आया है क्या। सर जैसा कि हम जानते हैं मॉड्यूल यहां पर हमारे पास 1 एंड मॉड्यूल 2 ही हैं। तो दोस्तों जब हम चैप्टर डिस्कस करेंगे तो हम ये भी डिस्कस कर लेंगे कि क्या मॉड्यूल में भी कोई चेंज आया है, यस या नो। ठीक है ना। तो चलिए आप नोट्स अपने बना लीजिएगा सो दैट आपको रेफर बार बार वीडियो को ना करना पड़े। चलिए दोस्तों अगर आप इस लिस्ट में देखें तो पहले जो 6 चैप्टर हैं, दैट इज हमारे चैप्टर नंबर 1 दैट इज स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट से लेकर जो चैप्टर नंबर 6 है फाइनेंशियल लेवरेज, हम इसको एक मॉड्यूल बोल सकते हैं जो कि ओल्ड सिलेबस में सेम था। ठीक है ना। तो ये हमारा मॉड्यूल नंबर 1 हो गया और जिसमें हमारे चैप्टर नंबर 1 to 6 है, इसमें कोई चेंज नहीं है, इसमें कोई चेंज नहीं है। चैप्टर का नंबर, चैप्टर का ऑर्डर सब सेम है। ठीक है ना। अब मॉड्यूल नंबर 1 में एक एक चैप्टर पे बात करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मॉड्यूल नंबर 1 में जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ना ही कोई कॉन्सेप्ट में चेंज है, ना ही कोई इलस्ट्रेशन या प्रैक्टिकल क्वेश्चन में चेंजेस है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये प्योर थ्योरेटिकल चैप्टर है। ठीक है ना। आगे चलते हैं दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हमारा चैप्टर नंबर 2 है टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग इन द मॉड्यूल नंबर 1। इसमें हमारे कुछ थ्योरी टॉपिक्स हटे हैं। कौन कौन से हैं? यांकी बॉन्ड, समुराई बॉन्ड और बुलडॉग बॉन्ड को हमारे सिलेबस से हटा दिया गया है। ठीक है ना, यहां से हटा दिया गया है। ठीक है। इसके बाद कॉन्टेम्पररी सोर्सेज ऑफ फंडिंग, एक नया थ्योरी टॉपिक इंक्लूड कर दिया गया है न्यू सिलेबस में। तो हमारे 3 छोटे छोटे थ्योरी टॉपिक्स हट गए हैं और एक छोटा सा कंटेम्पररी सोर्सेज ऑफ फंडिंग हमारे न्यू सिलेबस में ऐड किया गया है। और क्योंकि हम जानते हैं कि यह भी प्योर थ्योरेटिकल चैप्टर ही था, तो यहां पर हमारे क्वेश्चंस और इलस्ट्रेशंस में कोई भी चेंज नहीं आया है। ठीक है ना। चलिए आइए तो हम आगे चलते हैं दोस्तों। ये दोनों बातें हमने कर ली हैं। इसके बाद हमारे जो बहुत ही ज्यादा टेस्टेड चैप्टर है दैट इज फाइनेंशियल एनालिसिस एंड प्लानिंग रेशियो एनालिसिस। इस चैप्टर में ना ही कोई कॉन्सेप्ट में चेंज है और ना ही कोई हमारे पास क्वेश्चंस या इलस्ट्रेशंस में चेंजेस हैं। तो अभी तक देखेंगे कि हमने कोई भी बड़ा या मेजर चेंज एनकाउंटर नहीं किया है। ठीक है ना, पहले 3 चैप्टर के बेसिस पर। आइए दोस्तों आगे चलते हैं और अब हम बात कर रहे हैं एक और बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली टेस्टेड चैप्टर है दैट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। दोस्तों इस चैप्टर में आप देखेंगे कि हमको एक इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट मेथड पढ़ना पड़ता था
ओल्ड सिलेबस में, जो कि अब हमें न्यू सिलेबस में नहीं पढ़ना पड़ेगा, ये हटा दिया गया है। ये हटा दिया गया है। इसकी वजह यह है कि ये बहुत ही ज्यादा डिटेल में आपके सीए फाइनल लेवल पर एफआर में और एसएफएम में, दैट इज एसएफएम भी अब क्या बन गया है, एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट बन गया है, तो वहां पर इसको एडिक्वेटली कवर किया गया है, इसलिए यहां से इसको हटा दिया गया है। ठीक है ना। चलिए सर, अब क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चंस में दोस्तों आप देखेंगे कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 7 जो चैप्टर के एंड में दिए जाते हैं, उसमें ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 7 ऐड किया गया है। और ये कौन से टॉपिक से रिलेटेड है, तो दोस्तों ये हमारे कॉस्ट ऑफ कन्वर्टेबल डिबेंचर्स एंड कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के टॉपिक से डील करता है। ठीक है ना ये क्वेश्चन। चलिए आइए दोस्तों आगे चलते हैं, और अब हम बात कर रहे हैं अपने 5th चैप्टर की, दैट इज कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर में कॉन्सेप्ट की अगर बात करें तो यहां पर कोई भी चेंज नहीं है, कोई भी चेंज नहीं है, बट प्रैक्टिकल क्वेश्चंस यहां पर ऐड हुए हैं। कौन कौन से? 9, 10 एंड 11। ठीक है ना सर, ये कौन कौन से टॉपिक से रिलेटेड है, तो मैंने कहा आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो ऐड हुआ है वो एमएम अप्रोच पे है, दैट इज मॉडग्लानी एंड मिलर अप्रोच। ठीक है। उसके बाद दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो डील करता है डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरेस्ट ईपीएस अंडर द चेंज इन लेवल ऑफ सेल्स। तो अगर लेवल ऑफ सेल्स चेंज होता है तो उसमें हमें कैसे ईपीएस और इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी है, इसके ऊपर ये क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 11 जो है दोस्तों वो डील करता है इवैल्यूएशन ऑफ डिफरेंट कैपिटल स्ट्रक्चर्स की। तो क्वेश्चन में आपको अलग अलग कैपिटल स्ट्रक्चर दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि आपके हिसाब से कौन सा सबसे बेहतर कैपिटल स्ट्रक्चर होना चाहिए इस कंपनी के केस में। ठीक है ना। तो ये 3 क्वेश्चंस ऐड हुए हैं और कोई भी चेंज कैपिटल स्ट्रक्चर में हमें देखने को नहीं मिलने वाला है इन द न्यू सिलेबस। दोस्तों इसके बाद अपने मॉड्यूल नंबर 1 के आखिरी चैप्टर दैट इज फाइनेंशियल लेवरेज पे आते हैं, और फाइनेंशियल लेवरेज में भी कोई कॉन्सेप्ट में चेंज नहीं देखने को मिलेगा, बट यहां पर प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 12 ऐड कर दिया गया है, और ये फाइनेंशियल लेवरेज की कैलकुलेशन से डील करता है, जो कि एक बहुत ही ईजी टॉपिक है। ठीक है ना। तो आइए अभी अगर हम अपने मॉड्यूल 1 को एक बार फिर से रिकैप करें तो सर कोई भी मेजर चेंज आपको नहीं दिखेगा ऑन द लेवल ऑफ कॉन्सेप्ट्स। हाँ, कुछ नए क्वेश्चंस ऐड करने की कोशिश की है आईसीएआई ने, जैसे कि बच्चों को और ज्यादा क्लैरिटी देखने को मिलेगी, प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा। ठीक है ना। चलिए आइए आगे चलते हैं, और अब हम बढ़ रहे हैं अपने मॉड्यूल नंबर 2 के कंटेंट्स के ऊपर। दोस्तों मॉड्यूल नंबर 2 जो है वो यहां से हमारा स्टार्ट होता है। ठीक है ना, जो कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन के चैप्टर से स्टार्ट होता है। आइए एक एक करके बात करते हैं कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन और जो बाकी चैप्टर्स हैं इन मॉड्यूल नंबर 2 उसमें क्या क्या चेंज हुए हैं। दोस्तों इन्वेस्टमेंट डिसीजन में कॉन्सेप्ट में कोई चेंज नहीं देखने को मिलेगा आपको, बट यहां पर एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन नंबर 14, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 14 ऐड किया गया है, जो कि फिजिबिलिटी ऑफ एक्वायरिंग मशीन के ऊपर बात करता है कि क्या इस कंपनी को ये वेंडिंग मशीन अक्वायर करना चाहिए या नहीं चाहिए। ये आपको इन्वेस्टमेंट डिसीजन दैट इज कैपिटल बजटिंग डिसीजन रूल्स के बेसिस पर आपको बताना होगा। ठीक है ना। चलिए आइए आगे चलते हैं। दोस्तों एक सबसे बड़ा जो चेंज आया है न्यू सिलेबस में, दैट इज ये पूरा चैप्टर जो हम रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बजटिंग पढ़ते थे, जिसमें हम सेंसिटिविटी एनालिसिस पढ़ते थे, एडजस्टेड रेट ऑफ रिटर्न पढ़ते थे, ये पूरा का पूरा चैप्टर हटा दिया गया है। ये पूरा का पूरा चैप्टर यहां पे हटा दिया गया है। दोस्तों इसकी वजह यही है कि इस चैप्टर को सीए फाइनल लेवल पर एडवांस्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बहुत डीप में डेप्थ में कवर ऑलरेडी किया गया है, तो इस वजह से आईसीएआई ने यहां से इस चैप्टर को हटा दिया है। ठीक है ना। तो ये पूरा का पूरा चैप्टर आपका हट जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये चैप्टर नंबर 9 जो डिविडेंड डिसीजन था वो बन जाएगा मॉड्यूल नंबर 2 का 8th चैप्टर। ठीक है ना। और अब हम देखते हैं कि डिविडेंड डिसीजंस में क्या क्या चेंज आया है। दोस्तों यहां पर बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स में चेंज है, दैट इज ग्राहम एंड डॉड्स मॉडल, लिंटर्स मॉडल। ये दोनों ही मॉडल छोटे छोटे हैं और इन दोनों को ही यहां से हटा दिया गया है, हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम द न्यू सिलेबस। ठीक है ना। और एक बहुत ही छोटा थ्योरी टॉपिक दैट इज शेयर बायबैक को यहां पर ऐड कर दिया गया है इन द न्यू सिलेबस। ठीक है दोस्तों। हाँ जी सर, ये बात समझ में आ गई है। अब आप बताइए कि क्वेश्चंस में क्या क्या चेंजेस आए हैं। दोस्तों ग्राहम एंड डॉड मॉडल और लिंटर्स मॉडल पे जो इलस्ट्रेशंस थे 8, 9 एंड 10 इनको हटाया गया, और इसकी वजह से सीरियल ऑर्डर चेंज होगा। तो जो न्यू सिलेबस में 8, 9, 10, 11 इलस्ट्रेशंस हैं वो ओल्ड सिलेबस में कौन से थे? 11, 12, 13 एंड 14। ठीक है ना। तो यहां पर रिप्लेस हो गए हैं, सिर्फ नंबर बदला है। क्वेश्चन के अंदर जो मैटर था, इंफॉर्मेशन थी, रिक्वायरमेंट थी, वो सब कुछ एकदम वैसी ही है जैसे कि पहले ओल्ड सिलेबस में थी। ठीक है ना। तो मिसलेनियस इलस्ट्रेशंस यहां पर
हमारे क्या हुए हैं, रिप्लेस हो गए हैं, ठीक है ना। आइए सर, कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन नया ऐड हुआ है क्या? मैंने कहा हाँ जी सर। आइए देखते हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 8 ऐड हुआ है और प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 9 भी ऐड हुआ है और एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 है जो रिमूव कर दिया गया है, ठीक है ना। सर जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 8 है वो नंबर ऑफ शेयर्स के ऊपर है कि आपको यहां पर कैलकुलेट करना होगा कि नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं आफ्टर री इन्वेस्टमेंट। सर जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो किस पे है? मैंने कहा सर वो कैलकुलेशन ऑफ बुक वैल्यू शेयर्स पे एक क्वेश्चन ड्राफ्टेड है, एक अच्छा क्वेश्चन है जो हम देखेंगे, ठीक है। आइए, तो यहां पर प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 इलस्ट्रेशंस 8, 9 एंड 10 ये रिमूव हुए हैं और प्रैक्टिकल क्वेश्चन 8 और 9 ऐड हुए हैं। जो इलस्ट्रेशंस रिमूव हुए हैं उनकी वजह से जो नंबरिंग है, जो सीक्वेंसिंग है, वो चैप्टर में चेंज आपको दिखेगी, ठीक है। तो यहां पर क्वेश्चंस के अंदर कोई चेंज नहीं है, सिर्फ सीक्वेंसिंग में चेंज हुआ है। चलिए, इसी के बाद दोस्तों ये चैप्टर नंबर 10 अब हमारा बन जाएगा चैप्टर नंबर 9 इन द न्यू सिलेबस। और इस चैप्टर में क्या क्या चेंजेस हैं देखते हैं। तो जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट का EOQ, ठीक है ना, EOQ वाला कॉन्सेप्ट जो हम पढ़ते थे इन्वेंट्री मैनेजमेंट में दोस्तों, वो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में से हटा दिया गया है। ICAI ये कह के हटाया है इस टॉपिक को कि वो आप कॉस्टिंग में ऑलरेडी उसको एडिक्वेटली कवर कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए, यहां पर दोस्तों जो इलस्ट्रेशंस 12, 13 एंड 14 है, ऑब्वियसली इन्वेंट्री मैनेजमेंट से जो रिलेटेड इलस्ट्रेशंस थे वो भी हटे और उसकी वजह से अगेन सीक्वेंसिंग में चेंज आया है। तो न्यू में 12, 13, 14, 16, 15, 18, 17 ये सारे जो न्यू सिलेबस में जो आपको दिखेंगे स्टडी मटेरियल में जो इलस्ट्रेशंस हैं वो ओल्ड सिलेबस में 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ऐसे करके थे, ठीक है ना। तो ये सारे इलस्ट्रेशंस की नंबरिंग सिर्फ चेंज हुई है। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में दोस्तों कोई भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन या नया इलस्ट्रेशन ऐड नहीं हुआ है, जो था वो वैसा ही वैसा है। बस यहां पर जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट से रिलेटेड जो इलस्ट्रेशंस थे वो हटे हैं, ठीक है ना। तो यहां हमारा जो मॉड्यूल नंबर 2 है दोस्तों वो भी कंप्लीट हो जाता है और इसी के साथ जो हमारे चेंजेस हैं वो भी कंप्लीट हो जाते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर इसकी वजह से क्या हमारा डिफिकल्टी लेवल बढ़ा है FM सिलेबस का? तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि चेंजेस जो हुए हैं वो बहुत मटेरियल चेंजेस बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं कह सकता हूं कि जो FM का लेवल था वो एकदम वैसा का ही वैसा बना हुआ है, यहां पर कोई भी डिफिकल्टी लेवल बढ़ी नहीं है, ठीक है ना। चलिए, तो आई होप आपको एकदम क्लैरिटी आ गई है कि न्यू सिलेबस में क्या है और ओल्ड सिलेबस में क्या क्या बातें दी हुई हैं।